यस. बाबूजी, आपण दीपदान करताना 4, 2, 3, 7 अशा क्रमाने करतो, त्याच्या मागे काही कारण आहे का? शास्त्रोक्त कारण आहे? आपण दीपदान करताना चार, चरणाशी चार, नाभीशी दोन, चेहऱ्याशी 3 वेळा आणि संपूर्ण अंगांना 7 वेळा असं दीपदान करतो. याचं कारण असं आहे की सनातन गोस्वामी महाराजांनी हरिभक्ती विलास या ग्रंथामध्ये ही सर्व पद्धती दिलेली आहे. ही पंचरात्रिका विधी पद्धती आहे. नारद मुनींनी पण याचं वर्णन केलेलं आहे. तर कुठच्याही विग्रहांना जेव्हा आपण दीपदान किंवा आणि कुठचंही व्यंजन अर्पण करतो, त्याची ही पद्धती आहे. उत्तर एकच आहे की आपल्या आचार्यांनी आपल्याला अशा प्रकारे सांगितलंय करायला. जसं आपण जेव्हा भाजी बनवतो तेव्हा आधी फोडणी करतो आणि मग भाजी टाकतो, किंवा आधी भाजी शिजवतो आणि मग फोडणी टाकतो. आधी डाळ शिजवतो आणि मग फोडणी टाकतो, किंवा आधी फोडणी करून त्या डाळ टाकतो आणि मग शिजवतो. का? आपल्या घरामध्ये आपल्या आई वडिलांनी, आजी आजोबांनी आपल्याला जी पद्धत शिकवली आहे ते आपण अंगीकार करतो. तशा प्रकारे आपल्या आचार्यांनी आपल्याला काय सांगितलं आपल्या संप्रदायामध्ये, त्या पद्धतीने आपण करतो. हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभूजी. आणि कोणाला प्रश्न आहे? एनीबडी एल्स? ओके. तो हिंदी वाले लोगों को थोड़ा परेशानी हो गई होगी, तो मैं बताना चाहूंगा उनको कि इनका प्रश्न ये था कि 4, 2, 3 और 7 ऐसे प्रकार से हम भगवान को दीपदान या आरती पूजा को कैसे क्यों करते हैं? हमारे आचार्यों ने, जैसे सनातन गोस्वामी, नारद मुनि, पंचरात्रि का विधि, हरिभक्ति विलास, इन ग्रंथों में ये वर्णन किया है कि भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख कमल को 3 बार और सर्वांग को 7 बार इस प्रकार से दीपदान करना चाहिए. तो ये हमारे आचार्यों का हमारे लिए आदेश है, इसलिए हम उस प्रकार से करते हैं. जैसे हमारे घर में हमारी नानी, दादी, माँ हमको भोजन बनाना सिखाती है, तो कुछ घरों में तड़का डाल के फिर सब्जी डालते हैं, फिर कुछ घरों में सब्जी पका कर फिर तड़का करते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ पर सांभर बनाते हैं तो एंड में उसको तड़का लगाते हैं ताकि उसकी खुशबू जो है वो बनी रहे. तो जैसे हम हमारे घर में अपने परिवार के द्वारा बताए गए विधि से भोजन बनाते हैं, वो हमारा संस्कार है, वो हमारी संस्कृति है. उसी प्रकार से हमारे संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा बताए गए विधि से हम भगवान का पूजन करते हैं. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम, राम राम हरे हरे. कोई प्रश्न है और? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ. कौन है? अ, अमृता झा प्रभु जी। हाँ, ओके ओके. हरि बोल. यस माता जी, बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम जब कार्तिक मंथ में या फिर ऐसे दिया दिखाते हैं तो हम तुलसी का स्टिक ज्यादा प्रिफर करते हैं। लेकिन जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि मतलब तुलसी को जलाना नहीं चाहिए, ये अपराध हो जाएगा। तो उन्हें कैसे समझाना चाहिए, मतलब क्या? तो वो ये सब डिटेल्स है. हमारे वैष्णव संस्कृति संस्कृति का ये गौरव भी है एक प्रकार से कि पद्धतियां अनेक हैं लेकिन सबका भाव एक है. तो इसमें मुझे लगता है कि अगर किसी के संस्कृति में तुलसी को न जलाने की विधि है तो उनको बहस करके समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर हमारे संप्रदाय में हमारे कोई आचार्यों ने समझाया है कि तुलसी के द्वारा दीपक बनाकर जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उसको हजारों गुना अधिक लाभ होता है सामान्य दीपक के सामने, तो हमको फॉलो करना चाहिए. लेकिन ये जो डिटेल विधि है इसके अंदर मेरे विचार से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए. किसी को अधिक कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है. जिसको पता है वो करो, जिनको नहीं समझता है मत करो. डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू इट नाइसली. और कोई प्रश्न है किसी का? तो ये बात निकली है तो बताना चाहता हूँ. ये हमारे आचार्यों ने कहा है और हमारे संप्रदाय में वीबी गोविंद स्वामी, इंद्रदुम्न स्वामी और बहुत सारे स्वामी इस बात को करते भी है कि तुलसी का जो मैं बताता हूँ. ये मैंने कल ही मेरे हाथों से बनाया है. ये तुलसी का काष्ठ है. हाँ, देखिए, तुलसी के काष्ठ को
पतला करके ऐसे बना दिया है और ऊपर से कॉटन लगा दिया है और कॉटन को घी में डुबाया है। थोड़ा कपूर लगा के फिर उसको प्रज्वलित करेंगे। तो ये जब प्रज्वलित करेंगे तो इससे कम से कम 5 6 7 आदमी दीप दान कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति उसको अर्पण कीजिए, दूसरा करेगा, फिर दूसरा करेगा। जब ये जलकर बुझ जाएगा तब तक उसको आप अर्पण कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्तिक की यात्रा के लिए, ये देखिए, ये पूरा डब्बा भर के इसको बना के रखा है। तो अपनी माचिस, अपना लाइटर, अपना दीप आराम से प्रेम से अर्पण करते रहिए, भक्ति भाव के साथ प्रार्थना करते हुए बहुत देर तक एक व्यक्ति अर्पण कर सकते हैं। तो तुलसी वैसे भी कभी कभी सूख जाती है तो बहुत सारे काष्ठ निर्माण होते हैं, इसको संभाल के रखिए और जमा करके रखिए, काट के रखिए। और जब भी मौका चले, साल भर में भी तुलसी का दीपक अर्पण कर सकते हैं और कार्तिक में तो जरूर ही कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।